बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के सदर और उसके मोतमिदीन और तमाम अहदेदार और ख़ुसूसन जावेद ख़ान का बेइंतहा ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे आपकी इस महफ़िल में मदऊ किया। हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है और जो उसका दस्तूर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, that has been beautifully drafted and it makes sure that every citizen of this country receive a equality and justice। बगैर किसी भेदभाव के हमारा दस्तूर इस बात की तमानियत देता है, इस बात का भरोसा दिलाता है कि हिंदुस्तान के हर शहरी को बराबर के हुकूक मिलेंगे और उनको इंसाफ मिलेगा। और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि ये बात की आप पूरी तौर पर तमानियत हासिल कर लें कि गरीब और पिछड़े और कमज़ोर तबक़ात गरीब लोगों के साथ में इंसाफ हो। अगर इंसाफ नहीं होगा, उनके साथ में कोई किस्म की भेदभाव होगा, उनके लिए कोई अलग से नज़रिया रखा जाएगा, तो वो फिर हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और ये ऑर्गेनाइजेशन तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो ये सारी दुनिया में इसके शायद ब्रांचेस है और हिंदुस्तान का ब्रांच कोई ज़रूरी है कि वो हिंदुस्तान में इस बात की कोशिश करे कि तमाम को बराबर हुकूक मिले। हर एक का हक़ है, हर शहरी का हक़ है, बल्कि यूँ कहूँ हर इंसान का हक़ है। इवन हैवानात, जानवरों का भी अपने उनके हुकूक है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमको बतलाई कि इंसानी नहीं बल्कि जानवरों का भी हक दिया जाना चाहिए। और लोगों का अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द पीपल आर सिटिंग ऑन द responsible positions, they have to be accountable to the people of this country। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि that they do the work ensuring that everybody is getting a justice, social justice। सोशल जस्टिस की खास बात यह है कि आप हर तबके के लोगों को बराबर मिलना चाहिए। और बदकिस्मती से 70 सालों में ये आलम हुआ हमारे मुल्क में कि जहाँ पर भी मुसलमान बसे हैं, वहाँ पर जिसकी तादाद ज़्यादा है, वो इलाक़ों को सोशल जस्टिस नहीं मिला। आप देखते हैं कि दिल्ली के ऐसे आला तरीन फ्लाईओवर्स आपको नज़र आएंगे, दुनिया की बेहतरीन शहरों में उसका डिज़ाइन है। और पुराना जो दिल्ली का स्ट्रक्चर्स है, जो राष्ट्रपति भवन है और उसके साथ में पार्लियामेंट हाउस है, हर तरफ बड़ी बड़ी रोडें हैं। लेकिन जब आप उसी दिल्ली के उस मकाम पर पहुँचेंगे जहाँ से दिल्ली की एक तारीख़ बनी, वो है दरगाह निज़ामुद्दीन महबूबिल्लाह, और वो इलाका जाकर देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसा कि नौज़ुबिल्लाह, मैं कहना नहीं चाहता, हमारे हैदराबाद के वट्टेपल्ली इलाके में हम चले गए। बिल्कुल वहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। छोटी छोटी गलियाँ, वही पुराने मोहरियाँ, वही पुराना ड्रेनेज सिस्टम, वही स्ट्रीट लाइट्स का नाक़िस इंतज़ाम, किसी किस्म का कुछ वहाँ पर अतराफ़ में नहीं। फिर आप दिल्ली घूमेंगे, हर तरफ जाएंगे और आप फिर देखेंगे कि जामा मस्जिद दिल्ली की जगह तरफ जब जाएंगे तो फिर वही नज़ारे आपको मिलेंगे। और
जहाँ पर इक्वल जस्टिस का मसला आया तो हमने देखा कि हालिया दिनों में जो सारे हिंदुस्तान में एक आग लगा दी नुपुर शर्मा के बयानात ने। नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती, लेकिन अगर उसके खिलाफ में कोई ट्वीट भी कर दे तो उसको जेलों की सलाखों में डाला जा रहा है। वो लोग जो किसी इंसान का कत्ल करे उसकी भी हम सख्त तरीन मजम्मत करते हैं, और हमारे इस्लाम में ख़तई उसकी इजाज़त नहीं है। देयर इज़ नो स्पेस फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन इस्लाम, दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर। इस्लाम में अदालत के फैसले के बाहर कोई किसी का कत्ल नहीं कर सकता। अगर वो इस्लामी मुल्क भी है जहाँ पर तमाम शरीयत की पाबंदी भी की जाती है तो उसको अदालत में पेश किया जाएगा, काजी शरई उसकी पूरी मुकदमा चलेगा, जब ऑर्डर आएगा तभी उसको सज़ा दी जाएगी, वो भी अदालत की जानिब से। लेकिन एक इंडिविजुअल को हथियार हाथ में उठाकर और किसी का कत्ल करने की कतई इजाज़त नहीं, बल्कि यूँ कहा गया कि अगर एक इंसान का कत्ल करेंगे तो सारी इंसानियत का कत्ल कहलाएगा। लेकिन अभी बात हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी पर मरकूज़ रहे तो हम ये देखते हैं कि सैकड़ों लोग अदालतों में चक्कर काट रहे, बरसों हो गए, कोई उनको इंसाफ मिलने वाला नहीं। कोई ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, प्लॉटिंग भी हो गई, लेकिन असल हकदार अदालत की चक्कर काट रहा है। जब अदालत का फैसला आएगा तब तक तो वहाँ एक बड़ी बस्ती बन जाएगी। तो ये हमको जस्टिस दिलाने की ज़रूरत है, और गरीब लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, उनको बगैर किसी मजहबी तफरीक़े के। मैं कहूँगा कि किसी भी मज़हब का कोई भी शख्स है, जब तक उसको प्रॉपर इसका इन्वेस्टिगेशन ना हो, उसको रात के अंधेरों में गिरफ्तार करके नहीं डाला जाना चाहिए। और उसको 14 साल तक मुकदमे, वो लड़के जब बाहर आ रहा है बाइज्जत बरी हो रहा है, लेकिन वो 14 साल उसके बर्बाद हो गए। तो ये हमारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से सिस्टम बनाए और अपना एक ग्रेवियंस सेल बनाए। उस सेल में लोग आए और जो है उसकी अपनी शिकायत करें कि मेरे साथ ये हो रहा, तो फिर वो अपने एक्शन में आए और प्रॉपरली उसका काम करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस किस्म के नाम तो रखे हैं, लेकिन वो अजब धंधों में लगे हुए हैं, ब्लैकमेलिंग में लगे हुए हैं, पुलिस के मुखबिर बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमको इज्तनाब करना है और उन जैसे लोगों को निशानदगी करना है कि देखिए ये इस बड़े बड़े नामों बैनरों के तले वो गैर क़ानूनी काम हो रहे हैं। हमारा काम है यकीनी तौर पर क़ानून की इज़्ज़त करना, अदालतों की इज़्ज़त करना, और पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमको कोऑपरेट करना है। लेकिन नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करना है। नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ प्रॉपर प्रोसीडिंग्स के साथ, प्रॉपर चैनल्स के साथ अप्रोच हो, और हर शख्स जो है अपने, आज तो बहुत आसान हो गया है, अगर आपके साथ में कहीं भी कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो अपना मोबाइल उठाइए, ट्विटर लीजिए और ट्विटर पे आप कमिश्नर ऑफ पुलिस को टैग कीजिए। अब यकीनी तौर पे असदुद्दीन ओवैसी साहब, MP साहब को आप टैग कीजिए। देखा गया कि उस एप्लीकेशन देने से ज़्यादा असर वहाँ पर हो। दे आर रेडी टू कोऑपरेट। वी नीड टू एजुकेट द पीपल। हम लोगों को तालीम दें कि अपने हक हासिल करने के लिए वो क्या करें। लेकिन वो लोग जो सिस्टम को मिसयूज़ कर रहे हैं उनको भी पॉइंट आउट करें, उनको भी हम निशानदगी करें कि ये लोग गलत कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। कोई बड़े आदमी को कुछ भी इल्ज़ाम लगा देना और उसके पीछे ब्लैकमेलिंग के साथ चले जाना, ये तमाम चीज़ों की प्रोटेक्शन के लिए मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात सही मायने में खिदमत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।